हेलो स्टूडेंट्स, सुरेंद्र मोहन गुप्ता फ्रॉम न्यूटन कॉलेज, जो आपको ऑनलाइन लाइव क्लासेस देते हैं केवल और केवल 4,000 रुपये में। पूरे साल चबा चबा के 4,000 रुपये में पर सब्जेक्ट। बहुत ही बढ़िया तरीके से ऑफलाइन बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, ऑनलाइन घर पर पढ़ते हैं, और एक एक चीज़ समझा समझा के, मतलब भगा भगा के नहीं, पूरे 13 महीने, इस मार्च से लेके अगले मार्च तक। आज का मैं आपके सामने जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ, 12th अकाउंट्स का, बड़ा ही इम्पॉर्टेंट और थोड़ा सा बच्चों को मुश्किल लगता है, लेकिन मैं आपको एक एक चीज़ बारीकी से जब समझाऊंगा तो आप देखना कि आप 12th अकाउंट्स के क्वेश्चन इस टॉपिक के कैसे कर पाएंगे। चैप्टर का नाम है शेयर कैपिटल और रिवीजन हम कर रहे हैं। आज के टॉपिक का नाम है प्रो राटा अलॉटमेंट, प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट। देखिए इसको, प्रो राटा मतलब प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट, मतलब किसी ने 500 शेयर मांगे तो हमने उसको 400 शेयर दिए, किसी ने 400 मांगे तो हमने उसको 300 शेयर दिए। इसी को हम लोग बोलते हैं प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट, प्रो राटा अलॉटमेंट। अब ये प्रो राटा अलॉटमेंट का क्वेश्चन, आखिर क्वेश्चन बनेगा कब? ये तो बहुत बार लिखा होगा, प्रो राटा अलॉटमेंट बहुत बार लिखा होगा, लेकिन एक्चुअली में हम प्रो राटा का क्वेश्चन किसे बोलेंगे? विच सेटिस्फाई द टू कंडीशन, ओवर सब्सक्रिप्शन एंड एडजस्टेड एन अलॉटमेंट। मतलब 1 लाख शेयर हमने इशू करे लेकिन आ गए 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, उसको बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ और एडजस्टेड एन अलॉटमेंट, और उसका जो पैसा है वो हमने अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर दिया। जैसे मैंने बताया ना, किसी ने 500 शेयर मांगे, हमने उसको 400 शेयर दे दिए, तो 100 शेयर का पैसा उसका आने वाले टाइम के लिए एडजस्ट कर लिया। आने वाला मतलब ये नहीं कि नेक्स्ट जन्म, आने वाला साल। आपको मालूम है कि पहले एप्लीकेशन होता है, उसके बाद अलॉटमेंट होता है, तो एप्लीकेशन का जो एक्स्ट्रा पैसा था वो अपने अलॉटमेंट के लिए रख लिया। कभी ऐसा है तो जब अलॉटमेंट देगा इतना कम दे दियो। भाई सीधी सी बात है, मेरी फीस 3,000 रुपये मान लो पर ईयर है, पर ईयर तो ज़्यादा हो गया, पर मंथ। मान लो 3,000 रुपये मेरी फीस पर मंथ है और किसी ने 4,000 दे दिए। अब मैंने कहा यार 1,000 रुपये, तो कहता सर ऐसा कि नेक्स्ट टाइम एडजस्ट कर लेना, यानी कि नेक्स्ट टाइम मैं 2,000 दे दूंगा, बात खत्म हो गई। तो इस साल उसने 3,000 दिए तो अगले साल वो मेरे को 2,000 दे देगा। इस महीने अगर उसने मेरे को 3,000 दिए तो अगले महीने 2,000 दे देगा। कहने का मतलब वो 1,000 मतलब एडजस्ट हो गए। तो वो ये चीज आती है, ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ मतलब ज्यादा पैसे आए और एडजस्टेड अलॉटमेंट हो गया। एंड ये भी कंडीशन होनी बड़ी जरूरी, एंड डिफॉल्ट एन अलॉटमेंट। डिफॉल्ट एन अलॉटमेंट मतलब है उस शेयर होल्डर ने फिर अलॉटमेंट का पैसा ही नहीं दिया। कहने का मतलब वो मेरे को कहता जी ऐसा है कि इस महीने मैं आपसे पढ़ रहा हूँ, 3,000 की जगह आपने 4,000 ले लिए, 1,000 उसका एडवांस हो गया, अगले महीने वो पड़ गया और पैसे नहीं दिए, तो मतलब मेरे 2,000 भी गए, तो 3,000 नहीं गए, 2,000 गए, तो उसको बोलते हैं डिफॉल्ट ऑन अलॉटमेंट। तो ये दोनों कंडीशन इकट्ठी जिस क्वेश्चन में होगी उसे एक्चुअली में प्रोराटा का क्वेश्चन बोला जाता है। एक्चुअली में उसे प्रोराटा का क्वेश्चन बोला जाता है। तो इसमें एक्स्ट्रा क्या होगा? एंट्री तो सारी वही है, सेम है जो पहले करते थे। इसमें एक्स्ट्रा ये है कि जिस शेयर होल्डर ने अलॉटमेंट नहीं दी है उसके दोनों तरह के शेयर पता करने हैं। उसने अप्लाई कितने किए थे और उसको अलॉट कितने हुए। तो आपको दोनों तरह के शेयर्स पता करने हैं कि उसने अप्लाई कितने किए थे और उसको अलॉट कितने हुए, उसको हम वर्किंग नोट के थ्रू निकालेंगे। तो इस टॉपिक के अंदर क्या पढ़ा आपने कि 2 कंडीशन है, वो दोनों कंडीशन हर क्वेश्चन में होनी चाहिए तभी बनेगी बात। ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ और उसका पैसा एडजस्ट किया गया अलॉटमेंट के ऊपर, एंड साथ के साथ डिफॉल्ट एन अलॉटमेंट भी हो गया, साथ के साथ डिफॉल्ट एन अलॉटमेंट भी हो गया, मतलब कुछ उस शेयर होल्डर ने अलॉटमेंट नहीं दी। तो आपने करना क्या है, जिस शेयर होल्डर की हम ये बात कर रहे हैं कि उसको हमने 500 की जगह 400 शेयर दिए थे, 100 शेयर का पैसा रख लिया था, उसने अलॉटमेंट नहीं दी, तो हमने क्या करना है, उस शेयर होल्डर के दोनों तरह के शेयर पता करने हैं कि उसने अप्लाई कितने किए थे और उसको अलॉट कितने हुए। उसने अप्लाई कितने किए थे और उसको अलॉट कितने हुए, ये पता करना है, ताकि पता चल सके उसका एक्स्ट्रा पैसा हमारे पास कितना पड़ा। जैसे एक एग्जाम्पल से इसको मैं ज्यादा अच्छा समझा पाऊंगा। हमने 80,000 शेयर देखिए इशू करे थे, 80,000 शेयर इशू करे थे। क्वेश्चन को देखिए पहले, 80,000 शेयर हमने इशू करे थे, 100 रुपए का एक शेयर है, 10 रुपए प्रीमियम है, 110 का हो गया। 100 शेयर का है, 10 रुपए का प्रीमियम, 110 का हो गया। एप्लीकेशन 30 रुपए की, अलॉटमेंट 30 की है, 20 + 10 करके फर्स्ट कॉल 30 रुपए की है, फाइनल कॉल 20 रुपए की। इस तरह से हमने 110 को मांगा है।
एप्लीकेशन आई 1,20,000 शेयर की, 80 है ना, इशू हमने 80 किए थे, आए 1,20,000, 40,000 शेयर का पैसा एक्स्ट्रा हो गया। तो हमने क्या किया, उस पर देखिए प्रोराटा लगा दिया, मतलब किसी को नाराज नहीं किया, किसी को नमस्ते नहीं करा। उन्होंने कहा भी ऐसा है, सबको हम शेयर देंगे लेकिन देंगे कम, सबको शेयर देंगे लेकिन देंगे कम। इसको हमने प्रोराटा अलॉटमेंट बोल दिया, यानी कि सबको शेयर मिल रहे लेकिन पूरे नहीं मिल रहे जितने उसको चाहिए थे। तो रवि था एक, उसके पास 1600 शेयर हैं, वो अलॉटमेंट नहीं दे पाया, फर्स्ट कॉल नहीं दे पाया, उसके शेयर फर्स्ट कॉल के बाद ही फॉरफिट कर लिए, उसको सेकंड कॉल का मौका ही नहीं दिया, फर्स्ट कॉल के बाद ही फॉरफिट कर लिया, उसके बाद ही रीइशू भी कर दिया 8 रुपए में फुल्ली पेड। ठीक है, तो जो शुरुआत की एंट्री है देखिए, पहले 3 एंट्री वो देखते हैं। सबसे पहले क्या है, 1,20,000 शेयर्स का पैसा आया एप्लीकेशन के ऊपर, तो पहली एंट्री हो गई बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, 1,20,000 शेयर इंटू 30, 1,20,000 शेयर का पैसा आया था ना, 30 रुपए की एप्लीकेशन है, तो पहली एंट्री हो गई बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 1,20,000 शेयर इंटू 30। लेकिन आपको मालूम है कि इसमें 40,000 शेयर का पैसा एक्स्ट्रा है, लेकिन किसी को नाराज तो किया नहीं, यानी पैसा रिफंड तो किया नहीं। फिर 40,000 शेयर का पैसा कहाँ गया, वो आगे अलॉटमेंट पे एडजस्ट हो जाएगा। अलॉटमेंट मतलब हमने वो 40,000 शेयर का पैसा रख लिया, 40,000 शेयर का पैसा रख लिया कि भाई जब तू ये अलॉटमेंट का पैसा देगा तब कम दे दिए। जैसे वही मैंने बताया ना, 3,000 फीस थी, हमने 4,000 रुपये ले लिए कि 1,000 रुपये जब तू अगली फीस देगा उसमें कम दे दिए, तो यही बात हुई। तो 40,000 शेयर का पैसा अलॉटमेंट पे एडजस्ट हो गया। देखिए ये सेकंड एंट्री है, ये आपको मालूम है शेयर कैपिटल में क्या आता है, एक्चुअल इशू। शेयर अलॉटमेंट में क्या आता है, एडजस्टेड, एडजस्टेड जो एक्स्ट्रा पैसा आया था वो एडजस्ट कर लिया। तो 40,000 का शेयर का पैसा हमने एडजस्ट कर लिया 30 रुपए के हिसाब से। उसके बाद हमने अलॉटमेंट ड्यू करी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, 20 रुपए की अलॉटमेंट है, 10 रुपए का प्रीमियम है। देखिए 20 प्लस 10 था ना, 20 प्लस 10 था, 20 रुपए की कैपिटल है, 10 रुपए का प्रीमियम हो गया, 80,000 शेयर। अब सारी एंट्री 80,000 शेयर से होंगी, क्योंकि 40,000 शेयर वो तो हमने उसका पैसा रख लिया। आज की डेट में पब्लिक के पास 80,000 शेयर है। अब आ गया बैंक टू शेयर अलॉटमेंट, इस समय अब आपको वर्किंग नोट की जरूरत पड़ेगी, तो 8-10 एंट्रीज की जगह छोड़ के हमने वर्किंग नोट बना लेना। तो इसमें वर्किंग नोट में क्या बनाना है, जैसे मैंने भी आपको बताया, वर्किंग नोट में आपको ये बनाना है कि जिस शेयर होल्डर ने आपको अलॉटमेंट नहीं दी है उसके दोनों तरह के शेयर आपको पता करने हैं। तो जो रवि था ना, जिसके पास 1600 शेयर है, ये देखिए रवि जिसके पास 1600 शेयर है, आपने इसके दोनों तरह के शेयर पता करने हैं कि इसने अप्लाई कितने किए थे और इसने अलॉट कितने करे। अलॉट तो इसके 1600 है, तो इसके अप्लाई निकालने। देखिए टोटल अप्लाई कितने हैं, 1,20,000, अलॉट कितने किए थे 80, एप्लीकेशन 1,20,000 शेयर की आई थी ना, और हमने 80,000 अलॉट करने हैं। ठीक है, अब इसके पास अलॉट कितने हैं, 1600, तो मेरे को क्या निकालने हैं, अप्लाई निकालने कि इस बंदे ने मांगे कितने थे। तो इसका सिंपल सा रूल होता है, कैलकुलेट अपॉन गिवन। ये एक रेशियो बनानी पड़ती है, कैलकुलेट अपॉन गिवन, जो कैलकुलेट करना है वो ऊपर आएगा, अपॉन में गिवन आएगा। तो कैलकुलेट क्या करना है, अप्लाई, तो अप्लाई अपॉन में अलॉटेड रेशियो बन गई, कैलकुलेट अपॉन में गिवन, तो कैलकुलेट करना है अप्लाई, तो अप्लाई अपॉन में अलॉट, अप्लाई अपॉन में अलॉट की रेशियो बन गई। अप्लाई कितने हैं, 1,20, अलॉट कितने हैं, 80, अप्लाई 1,20, अलॉट 80 इंटू में 1600। तो उसके रवि ने हमसे एक्चुअली में 2400 शेयर मांगे थे, तभी हमने उसको 1600 शेयर दिए। ध्यान से समझिए इस बात को, कैलकुलेट अपॉन गिवन करना है। तो रवि ने हमारे से 1600 कितने मांगे थे, 2400 शेयर, हमने उसको 1600 शेयर दिए। तो भाई उस बंदे ने हमारे से 2400 शेयर अगर मांगे थे, तो उसने 30 रुपए के हिसाब से, एप्लीकेशन 30 रुपए की है ना, तो 2400 इंटू 30 उसने हमारे को कितने दिए हैं, 72,000 रुपीज। उसने हमारे को 2400 इंटू 30 72,000 रुपए दिए, हमने रख लिए। लेकिन हमने उसको शेयर कितने दिए, 1600, तो 1600 शेयर पे कितने बने, 30 रुपए के हिसाब से 48,000। हम उसके 72,000 रुपीज रख के बैठे हुए, ये देखिए रिसीव्ड, और उसके बन कितने रहे हैं, 48,000, 1600 इंटू 30, तो 24,000 रुपए एक्स्ट्रा हो गए। तो इसलिए ये वर्किंग नोट बनता है कि उसने मांगे कितने थे और उसके पास हैं कितने। उसके पास 1600 शेयर हैं, उसने मांगे थे 2400 शेयर, जो हमने कैसे निकाला, कैलकुलेट अपॉन गिवन कर, अप्लाइड अपॉन अलॉटेड कर। कभी बार अलॉटेड अपॉन अप्लाई करना पड़ेगा, इसलिए मैंने बता दिया कैलकुलेट जो करना है वो ऊपर, गिवन नीचे आएगा, कैलकुलेट अपॉन दिस। तो भाई उसके 24,000 रुपए हमारे पास एक्स्ट्रा हो गए, हमने रख लिए। उसने कहा ठीक है जी, जब मैं अलॉटमेंट दूंगा तो मेरे से कम ले लेना। हमने कहा ठीक है जी, अलॉटमेंट जमा कराओ।
अब अलॉटमेंट ड्यू करी 1600 शेयर पे, वही 30 रुपए की अलॉटमेंट है, 48,000 हो गए। हमने कहा भी 48 दो, कहता 48 क्यों दे, 24 तो हम पहले दे चुके हैं, ये देखिए। तो हमने कहा ठीक है भाई 24 दो, उसने वो नहीं दिए। तो 48,000 शेयर उसको देने चाहिए थे, लेकिन वो उसने दिए कितने हमारे को, 48,000 रुपए के बदले में 24,000 तो पहले दे चुका था, अब उसको 24,000 देने थे, लेकिन वो उसने नहीं दी। ठीक है, तो अलॉटमेंट कितनी आई, टोटल अलॉटमेंट कितनी की हमारे पास, एक 20 इंटू 30 की। ये देखिए टोटल अलॉटमेंट 36 लाख की है, जिसमें से ये पहले ही आ चुके हैं। कौन से पहले आ चुके हैं, ये 40,000 इंटू 30, ये माइनस कर दो। टोटल अलॉटमेंट कितने की है, ये रही, कांगी 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 कांगी, ये रही 80,000 इंटू 30 है भाई, 8 के 24, ये 36 हमने वो लिख दिया। ये देखिए 80,000 के शेयर हैं, 30 रुपए काटती है 24, ये हमारी अलॉटमेंट है। उसमें से पहले कितना आ चुका है, 40,000 इंटू 30 पहले ही आ चुका है 12,000, तो कितना और आना चाहिए था, 12 और आना चाहिए था। ठीक है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, तो इसमें कितना आना चाहिए था, 12 लाख और आना चाहिए था। 24,000 इस बंदे ने दिए नहीं, वो माइनस कर दो, तो कितना बना 1176। तो टोटल अलॉटमेंट कितने की थी, 80,000 इंटू 30 की, 80,000 इंटू 30 की टोटल अलॉटमेंट थी। उसमें पहले ही कितना आ चुका है, 40,000 इंटू 30, वो था ना 1,20,000 शेयर का पैसा आया था। हमने लोगों को 80,000 शेयर का पैसा रखा था, बाकी 40,000 हमने खुद छुपा के रख लिया था आने वाले समय के लिए। तो 80,000 40,000 शेयर का पैसा हमने जो रखा था, 40,000 इंटू 30 के हिसाब से, तो ये 12 लाख बचा। 12 में से इसने 24,000 नहीं दिए, जो मैंने बताया ना अभी आपको, ये वाला पूरा वर्किंग नोट समझाता, ये वर्किंग नोट है, पूरे क्वेश्चन की जान है ये। तो बाकी 1176 आ गया। ठीक है, बैंक टू शेयर अलॉटमेंट कहाँ गई एंट्री है, 1176 कर लेते हैं इसको, 1176 हो गया। ठीक है जी, तो अब ये जो है 1176 हो गया है। अब अलॉटमेंट तो उसने दी नहीं, हमने फर्स्ट कॉल ड्यू करी। अब फर्स्ट कॉल देखिए ड्यू कर रहे हैं 80,000 इंटू 30, उसने फिर फर्स्ट कॉल भी नहीं दी, 1600 इंटू 30, अलॉटमेंट भी नहीं दी थी, लेकिन अलॉटमेंट पूरी नहीं, कुछ तो दे चुका था ना वो एक्स्ट्रा। देखिए अब हमने उसके शेयर कर लिए जब्त, तो जब्त की एंट्री आप जानते ही, इस क्वेश्चन के अंदर उसने अलॉटमेंट नहीं दी है, तो मतलब प्रीमियम भी नहीं दिया होगा। अलॉटमेंट नहीं दिया है तो क्या नहीं दिया होगा, प्रीमियम भी नहीं दिया होगा, है ना। तो इसलिए देखिए फॉरफिट की एंट्री में प्रीमियम डेबिट हो गया। अब इसका अमाउंट मैंने आपको बता ही रखा है, कैसे आएगा दोबारा सुन लीजिए। सबसे पहले इसमें क्या आएगा, मांगा, तो भाई कितना मांगा है, 30 की एप्लीकेशन, 20 की अलॉटमेंट, 30 का फर्स्ट कॉल। क्योंकि आपको बताया ना मांगा में शेयर कैपिटल में कौन सा अमाउंट आता है, प्रीमियम के अलावा, प्रीमियम इंक्लूड करके नहीं आता है। चाहे प्रीमियम आया हो चाहे प्रीमियम ना आया हो, प्रीमियम को इंक्लूड नहीं करना कभी भी। चाहे प्रीमियम आया हो चाहे प्रीमियम ना आया हो, प्रीमियम को इंक्लूड नहीं करना कभी भी। तो आप क्या लिखेंगे, मांगा। तो कितना मांगा है, 30, 20, 50 और 30, 80 मांगे। 1600 शेयर्स पर 80 रुपए मांगे हैं, 1600 शेयर्स पर 10 रुपए का प्रीमियम है। 1600 शेयर पर 10 रुपए का प्रीमियम है, और 1600 शेयर पर 80 रुपए हमने मांगे हैं। अब शेयर फॉरफिट का मतलब होता है जो आया, कितना पैसा आया। ये देखिए रिसीव्ड लिखा ना, रिसीव्ड कहाँ लिखा था, ये रहा रिसीव्ड, ये ध्यान रखना है वर्किंग नोट, यहाँ पे फिर दोबारा काम आएगा। तो 72,000 रुपए आए, 72,000 रुपीज रिसीव्ड लिखा, रिसीव्ड मतलब आया, यहाँ लिखिए आया, 72,000 रुपए आया। अलॉटमेंट नहीं आई, अलॉटमेंट के सामने क्या लिखना है, नहीं आया, देखिए नहीं लिखा ना, नहीं, 24,000 रुपए की अलॉटमेंट होगी। फर्स्ट कॉल कितनी नहीं आई वो लिख लो, फर्स्ट कॉल, ये रही फर्स्ट कॉल, देखो 1600 इंटू 30, 16 थी 48,000, 1600 इंटू 30 नहीं आए, 1600 इंटू 30 ये भी नहीं आए, वो 24,000 नहीं आए, ये रिसीव्ड लिखा है, ये आया। बस सब वर्किंग नोट से पता चल जाए कितना पैसा आया, अलॉटमेंट का नहीं आया, फर्स्ट कॉल नहीं आया, सब लिख दिया। उसके बाद हमने इसको करना है रीइशू। रीइशू कितने की है, 8 रुपए में फुल्ली पेडअप, और मैंने आपको बता रखा है फुल्ली पेडअप का मतलब पूरे 100 रुपए, 8 रुपए नहीं होगा, 80 रुपए होगा भाई, 80 रुपए। तो फुल्ली पेडअप का मतलब है पूरे 100 रुपए आएगा। यहाँ पे कितने शेयर हैं, 1600 शेयर हैं, पूरे 100 रुपए लिख दो क्योंकि फुल्ली पेडअप लिखा है। और बैंक में कितना लिखा है, 80 रुपए, 1600 इंटू 80, और बाकी 20 रुपए क्या हो गया, डिस्काउंट हो गया, बाकी 20 रुपए डिस्काउंट हो गया, 1600 इंटू 20
बाकी 20 रुपए डिस्काउंट हो गया। ठीक है, अब हमारा प्रॉफिट तो ये कितना था, 72,000 रुपये हम छीन के लाए थे, छीन कर लाए थे 72,000 रुपीज, और अभी अभी डिस्काउंट दिया है कितना, 1600 इंटू 20, 16 दूनी 32, 32,000 का, तो 40,000 रुपए का हमारा प्रॉफिट हो गया। ठीक है, 72,000 छीन के लाए थे, ये देखिए आया, उसमें से 1600 शेयर पे 20 रुपए डिस्काउंट दे दिया, वो माइनस कर दो, बाकी आंसर आ गया। तो मतलब आप बात को समझिए जो मैं कहना चाह रहा हूं, इसमें जो मेन बात ये है कि सबसे पहले आपको ये देखना है कि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही नहीं हो रही। पहली कंडीशन ओवर सब्सक्रिप्शन, जैसे इसमें 80,000 शेयर हमने इशू करे थे लेकिन पैसे आए 1,20,000 के, और फिर हमने उनका पैसा कहाँ एडजस्ट किया, अलॉटमेंट पे, ये कंडीशन होगी पहली। दूसरी, जो रवि ने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, ये दोनों कंडीशन जिस क्वेश्चन में होंगी उसमें पुराटा का क्वेश्चन लगेगा। और उसमें बाद में पुराटा का क्वेश्चन लगने के बाद क्या करना है, वर्किंग नोट बनाना है कि उस बंदे के दोनों तरह के शेयर पता करने। देखिए 1600 उसने अलॉट से उसके अप्लाई निकाल दिए, ताकि हमारे को पता चले कि भाई उसने अप्लाई किए थे 2400 शेयर, तो उसने हमारे को कितना पैसा दिया, उसका बना कितना, 48,000, 24,000 उसका एक्स्ट्रा हो गया, लेकिन वो हमने वापिस नहीं किया। हमने कहा जब अलॉटमेंट देगा तो मत दियो। अब हमने अलॉटमेंट मांगी 48,000 रुपए की, 1600 पे 30 रुपए, हमने कहा 24,000 तेरे रखे हुए थे, वो काम आ गए, बाकी 24 दे दे, वो उसने नहीं दिया, तो माइनस कर दो। ये देखिए माइनस कर दिया तो अलॉटमेंट आ गया। उसके बाद हमने उसके शेयर फॉरफिट कर लिए। फॉरफिट करते समय यहाँ पे जो लिखना है शेयर फॉरफिट मतलब कितना पैसा आया, वो वर्किंग नोट से आया। ठीक है, तो इस तरह से ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन अगर आप इस क्वेश्चन को देख लेंगे तो आप बड़े आसानी से प्रोडक्ट को समझ जाएंगे। और अपनी 12th क्लास पर ध्यान रखिए, अच्छे हाथों में पढ़िए हमेशा, जो आपको पूरा तरीके से केयर करके पढ़ाए। ऑल द बेस्ट, बाय।